Hi dear students, welcome back to Intelligence Career Institute. Myself डॉक्टर इंतिखा वेदर. आज बच्चों हम लोग बात करने जा रहे हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस सेकंड, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ. ठीक, क्वेश्चन प्रैक्टिस 1 हो चुकी है, ये है बच्चों सेकंड. तो शुरुआत करते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शन ऑफ सेल वॉल. सेल वॉल का फंक्शन जो है क्या है बच्चों, ये आपको बताना है. पहला कह रहा है कि गिव शेप एंड प्रोटीन टू द सेल, प्रोटेक्शन टू द सेल रहेगा. हेल्प्स इन सेल इंटरेक्शन एंड बैरियर टू अनडिजायरेबल मॉलिक्यूल्स, प्रोटेक्ट सेल फ्रॉम इन्फेक्शन. बिल्कुल सही, यानी कौन सा होगा बच्चों, ऑल ऑफ दीज होगा. ठीक, क्वेश्चन नंबर 47 की बात करते हैं. कौन सा क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 47. 47 भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट है बच्चों. अगर देखा जाए इसमें, अगर हम देखें सेल वॉल ऑफ ए एल्गा इज़ मेड अप ऑफ. एल्गी की सेल वॉल बनी होती है बच्चों, ये सभी को पता होगा, गम से काला. गम से काला हमने बताया था, अगर आप लोगों को याद आ रहा हो. गम से काला मीन्स बच्चों गैलेक्टेंस, मैग्नेंस, सेलुलोज और कैल्शियम कार्बोनेट. ठीक, तो सेलुलोज, गैलेक्टेंस, मैग्नेंस, मिनरल्स, कैल्शियम कार्बोनेट, तो ऑल ऑफ दीज होगा. क्वेश्चन नंबर 48. इन प्लांट्स सेल वॉल इज़ मेड अप ऑफ. प्लांट की सेल वॉल बनी होती है बच्चों, सभी को पता होगा. जो सेल वॉल बनी होती है इसकी, ये सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन, प्रोटीन, यानी क्या होगा बच्चों, ऑल ऑफ दीज होगा. क्लियर. क्वेश्चन नंबर 49. कह रहा है कि यंग प्लांट्स विच सेल वॉल इज कैपेबल ऑफ ग्रोथ, विच सेल वॉल डिमिनिशेस इन मैच्योर प्लांट्स. तो प्राइमरी इज कैपेबल ऑफ ग्रोथ एंड प्राइमरी सेल वॉल डिमिनिशेस इन मैच्योर प्लांट्स. ठीक है ना, तो क्या होगा बच्चों, प्राइमरी. क्वेश्चन नंबर 50 की बात करें. मिडिल लेमेला इज अ लेयर मेड अप ऑफ. ठीक, सभी को पता है कि मिडिल लेमेला बना होता है कैल्शियम पैक्टेट एंड मैग्नीशियम पैक्टेट. कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट के बने होते हैं. तो क्या होगा बच्चों, कैल्शियम पैक्टेट, नॉट फॉस्फेट. सेकंड ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 51. डैश 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 एंड डैश 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 आर ट्रांसवर्स बाई प्लाज्मोडेस्माटा विच कनेक्ट साइटोप्लाज्म ऑफ नेबरिंग सेल्स. जो ठीक, तो सेल वॉल एंड वॉल ऑफ नेबरिंग सेल्स नहीं, सेल वॉल एंड मिडिल लेमेला, ये क्या करते हैं बच्चों, कनेक्ट करते हैं साइटोप्लाज्म ऑफ नेबरिंग सेल. ठीक, यानी कौन सा ऑप्शन होगा बच्चों, थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा. क्वेश्चन नंबर 42 की बात करें, 52 की बात करें. इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम ऑफ यूकैरियोट डज नॉट कंसिस्ट ऑफ. इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम की अगर हम लोग बात करें तो बच्चों इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में स्ट्रक्चर्स नहीं आते हैं. जैसे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्गी बॉडी हो गई. ठीक है ना, ये सब जो है इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम बनाते हैं. क्या करते हैं बच्चों ये लोग, इंडो मेम्ब्रेन, लाइसोसोम हो गया, वैक्यूल्स हो गए. ठीक है ना, ये इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम बनाते हैं. इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम नहीं बनाते हैं, याद रखिएगा, पीसीएम, पैरोक्सिसोम, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया. ठीक है ना, यहाँ पे हम लोगों को माइटोकॉन्ड्रिया, पैरोक्सिसोम दिया है, और क्या लिख सकते हैं हम, क्लोरोप्लास्ट बढ़ा सकते हैं. इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम वो सिस्टम होते हैं जो एक दूसरे से ओरिजिनेट होते हैं. ठीक है ना. चलिए, क्वेश्चन नंबर 53. विच ऑर्गेनेल डिवाइड सेल्स इनटू ल्यूमिनल एंड एक्स्ट्रा ल्यूमिनल स्पेस.
सेल्स इंटू ल्यूमिनल एंड एक्स्ट्रा ल्यूमिनल स्पेस में जो है डिवाइड किया गया है, ठीक है ना। इंडो मेम्ब्रेन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कौन सा होगा बच्चों, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्वेश्चन नंबर 54, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ राइबोसोम। अगर बच्चों राइबोसोम प्रेजेंट है तो हम लोग बोलेंगे RER यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। अगर राइबोसोम एब्सेंट है तो हम लोग बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है ना। तो पहला ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 55, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू, कौन सा जो है सही है। अब यहाँ पे देखिए फंक्शन पूछे जा रहे हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर एक्सटेंसिव एंड कंटिन्यूअस विद आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक। ये है बच्चों न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस होता है ये डबल मेम्ब्रेनस होता है। यहाँ से जो स्ट्रक्चर्स निकलते हैं इसके ऊपर बच्चों राइबोसोम पाया जाता है इस तरीके से, तो हम लोग बोलते हैं रफ। देन स्मूथ, ठीक है ना। तो रफ वाला इन्वॉल्व होता है प्रोटीन सिंथेसिस एंड सिक्रीशंस। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मैंने बताया था सरल, क्या बताया था बच्चों, सरल, ठीक है ना। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प करता है लिपिड एंड लिपिड लाइक स्टेरॉयडल हार्मोन। अब स्टेरॉयडल हार्मोन आपको याद होने चाहिए। एड्रेनल कॉर्टेक्स से जो हार्मोन रिलीज होते हैं वो स्टेरॉयडल हार्मोन होते हैं, और सेक्सुअल हार्मोन, ठीक है ना, टेस्टोस्टेरॉन और ओवरी से जो हार्मोन रिलीज होते हैं ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन, एंड्रोजन, एड्रेनल कॉर्टेक्स वाले हार्मोन याद रखिएगा आप लोग। तो इसमें कौन सा होगा बच्चों, ऑल ऑफ दीज होगा। क्वेश्चन नंबर 56, कैमिलो गोल्गी इन विच ईयर ऑब्जर्व डेंसली स्टेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर्स नियर न्यूक्लियस, कौन सा था बच्चों, 1898 की बात थी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 57, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू, कौन सा ट्रू नहीं है। तो ऐसे सवाल बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं नीट में। गोल्गी बॉडीज कंसिस्ट ऑफ मेनी फ्लैट सिस्टर्नी, यही बात है, ऐसे स्ट्रक्चर्स होता है, आप लोगों ने देखा होगा अगर इस तरीके से फ्लैट सिस्टर्नी है ना, जिसमें 0.5 से 1 माइक्रोमीटर डायमीटर होता है। सिस्टर्नी आर कंसेंट्रिकली अरेंज नियर न्यूक्लियस, कनकेव सिस फॉर्मिंग फेज बोलते हैं, और कन्वेक्स ट्रांस और मैच्योरिंग फेज बोलते हैं। तो ऑल ऑफ दीज होगा। क्वेश्चन नंबर बच्चों 58 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फंक्शन ऑफ गोल्गी बॉडी, गोल्गी बॉडी का फंक्शन क्या है, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। पैकेजिंग ऑफ द मटेरियल्स टू बी डिलीवर्ड इंट्रासेलुलर टारगेट और सीक्रेटेड आउटसाइड द सेल्स, modification of the proteins synthesized by the ribosomes of the rough endoplasmic reticulum, yes, and formation of the glycoproteins and glycolipids का फॉर्मेशन करता है, यानी ऑल ऑफ दीज होगा। ये बच्चों क्वेश्चन जो ग्लाइकोप्रोटीन्स ग्लाइकोलिपिड है ये नीट 2020 में आया था, ठीक, नीट 2020 में ये क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन नंबर 59, विच ऑफ द फॉलोइंग फेस ऑफ गोल्गी सिस्टर्नी ER यूज मॉडिफाइड प्रोटीन्स आर रिलीज्ड, ठीक है ना। तो सिस फेस में हम लोग क्या करते हैं, फ्यूज़ करते हैं, और ट्रांस फेस में हम लोग रिलीज़ करते हैं, ठीक है ना। तो सिस ट्रांस हो जाएगा पहला ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 60, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन लाइसोसोम्स आर। अब जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स लाइसोसोम जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं सुसाइडल बैग, क्या कहते हैं बच्चों, इसको हम लोग सुसाइडल बैग कहते हैं। हर तरीके के एंजाइम इसके पास होते हैं जिससे ये डाइजेस्ट करता है, क्या करता है बच्चों, डाइजेस्ट करता है। तो इसके पास प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम होते हैं, लिपिड को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम होते हैं, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम होते हैं, न्यूक्लियस को डाइजेस्ट, न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट यानी डीएनएस आरएनएस को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम होते हैं। तो क्या होगा, ऑल ऑफ दीज होगा। ये एक्टिव होता है एसिडिक पीएच पे लेस देन 5 होती है, यानी 4.5 pH जब होती है तो इस पर एक्टिव होता है। मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर्स फॉर्म बाय द प्रेजेंस ऑफ पैकेजिंग ऑफ द गोल्गी अपरेटस, गोल्गी अपरेटस के पैकेजिंग के दौरान फॉर्मेशन होता है बच्चों लाइसोसोम का, ठीक, किसका बच्चों, लाइसोसोम का फॉर्मेशन होता है।
Which of the following is true? In plant cells, vacuoles occupies 90%. Yes, 90 to 95% vacuoles पाई जाती है। और जो वैक्यूलर मेम्ब्रेन होती है बच्चों, उसका नाम हम लोग रखते हैं टोनोप्लास्ट। कौन सा नाम देते हैं बच्चों? हम टोनोप्लास्ट नाम देते हैं। क्लियर? वैक्यूल्स कंटेन वाटर, सैप, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड अदर यूजफुल नॉन यूजफुल मटेरियल्स। यस, इन प्लांट टोनोप्लास्ट में ट्रांसफर्स ऑफ द आयंस कंसंट्रेशन। यस, ऑल ऑफ दीज होगा बच्चों। ठीक। क्वेश्चन नंबर 63, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स फॉर एक्सक्रीशंस इज प्रेजेंट? अमीबा के अंदर पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 64, माइटोकॉन्ड्रिया आर डिफरेंट। ये बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है ना। डिफरेंट शेप, साइज, नंबर, परसेंट। हर माइटोकॉन्ड्रिया देखिए जो यंग पीपल्स होते हैं इसके अंदर अलग होती है, यंग पीपल्स के अंदर अलग होती है, ठीक है ना। ओल्ड स्टेज में ये कम होती है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 65, आदि फॉलोइंग इज ट्रू? माइटोकॉन्ड्रिया सॉसेज और सिलेंड्रिकल शेप होती है बच्चों, हैविंग 0.2 to 1 माइक्रोमीटर डायमीटर एंड लेंथ 1 से 4.1 होती है। टू मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स दो होते हैं, एक होता है क्लोरोप्लास्ट, दूसरा होता है माइटोकॉन्ड्रिया, याद रखिएगा। इनर मेम्ब्रेन सराउंड द मैट्रिक्स, मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सिंगल सर्कुलर डीएनए होता है, फ्यू आरएनए होता है, राइबोसोम 70S होता है। ठीक, तो ऑल ऑफ दिस होगा। 66, देखिए वही क्वेश्चन आ गया। 66 भी बहुत आसान है, आप लोग बताइए। मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन्स सिंगल सर्कुलर डीएनए, फ्यू आरएनए, राइबोसोम 70S एंड हेल्प्स इन राइबोसोम। अगर है, जब राइबोसोम है तो प्रोटीन बनाएगा, तो प्रोटीन सिंथेसिस हम लोग कहेंगे हो रही है, तो क्या कहेंगे इसको? ऑल ऑफ दीज जाएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 67, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? Outer membrane of mitochondria forms a number of unfolding called crista. क्रिस्टा इनर मेम्ब्रेन बनाती है बच्चों। ठीक, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया जो बनाती है क्रिस्टा। माइटोकॉन्ड्रिया द साइट्स ऑफ एटीपी प्रोडक्शन and powerhouse of the cells. Mitochondria are the sites of ATP production. यहाँ पे इनर मेम्ब्रेन कर ली, नॉट ट्रू, तो पहला हो जाएगा, पहला ट्रू नहीं है बच्चों। ठीक, इनर मेम्ब्रेन होना चाहिए था, बाकी सारा सही है। 68, प्लास्टिड्स आर फाउंड इन। जो प्लास्टिड्स है बच्चों, प्लांट सेल्स प्लस यूग्रेनोइड्स बोथ। 60, प्लास्टिड्स आर क्लासिफाइड इनटू। प्लास्टिड्स जो है क्लासिफाइड की गई है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। याद आ रहा है बच्चों? तो ऑल ऑफ दीज होगा। क्वेश्चन नंबर 70, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? क्लोरोप्लास्ट contain chlorophyll and carotenoids pigments essential for trapping the light energy during photosynthesis. बिल्कुल सही। क्रोमोप्लास्ट फैट सोल्यूबल्स होते हैं, कैरोटिनॉइड्स पिगमेंट्स होते हैं। कैरोटीन एमाइलोप्लास्ट आर क्रोमोप्लास्ट पिगमेंट्स आर्ग्यू रेड ऑरेंज रॉय, रॉय याद रखिएगा, रॉय, रेड ऑरेंज येलो कलर ऑफ द प्लांट्स। ठीक, तो क्या क्या हो गए? क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट फैट सोल्यूबल, ठीक है ना। कैरोटीन एंड एमाइलोप्लास्ट कह रहा है, कैरोटीन एंड एमाइलोप्लास्ट, जबकि यहाँ पे जो कलर देते हैं बच्चों ये कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल्स होते हैं, ठीक है ना, ज़ैंथोफिल्स। तो इसमें नॉट ट्रू में थर्ड ऑप्शन जाएगा। ठीक, यहाँ पे कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल्स एंड अदर आर प्रेजेंट गिव्स पार्ट ऑफ द प्लांट येलो, ठीक है ना। चलिए, अच्छा सवाल था। विच ऑफ द फॉलोइंग मैच इज़ रॉन्ग? कौन सा गलत है?
एमाइलोप्लास्ट कार्बोहाइड्रेट स्टोरेज स्टार्च का है कार्बोहाइड्रेट। इलियोप्लास्ट ऑयल एंड फैट। एलियोप्लास्ट स्टोर प्रोटीन्स। ठीक, एलियोप्लास्ट किसका करता है बच्चों? स्टोर प्रोटीन्स एंड कैरोटीनॉइड्स दे रहा है। ठीक, कैरोटीनॉइड्स फैट के मॉलिक्यूल्स, कैरोटीनॉइड्स फैट सॉल्युबल है। ठीक, तो हमको तो भैया थर्ड लग रहा है कि ये रॉन्ग है, बाकी आप लोग भी चेक कर लीजिएगा। ल्यूकोप्लास्ट आर, जो ल्यूकोप्लास्ट होता है बच्चों, ये कलरलेस प्लास्टिड्स होता है, यानी हम लोग कहेंगे नो कलर। ठीक, 73, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट क्लोरोप्लास्ट, के बारे में कौन सा सही नहीं है? प्रेजेंट इन मेसोफिल सेल्स ऑफ द लीव्स, लेंस शेप्ड, ओवल, स्फेरिकल और डिस्क्वाइड। बिल्कुल सही बात। है वेरिएबल लेंथ 5 to 10 mm, विड्थ 2 to 4 mm। ठीक, माइक्रोमीटर है बच्चों ये। 20 से 40 मेसोफिल, 20 से 40 पर मेसोफिल सेल्स, कितना बच्चों? 20 से 40 पर cells in the mesophyll, all are true। 74, surrounded by two membrane, true about chloroplast, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है अबाउट क्लोरोप्लास्ट? सराउंडेड बाई टू मेम्ब्रेन्स, इनर मेम्ब्रेन सराउंड द मैट्रिक्स, नंबर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड मेम्ब्रेनस sac like structures, thylakoids are present having pigments, पाइल्स और thylakoids form grana, thylakoids। ठीक, मेम्ब्रेन thylakoid encloses the lumen। बिल्कुल सही, ऑल आर ट्रू होगा बच्चों। क्या होगा? ऑल आर ट्रू। 75, स्टोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट कंटेन, एक मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड अदर इज स्टोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ये दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं यहाँ से। एंजाइम्स रिक्वायर फॉर कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन सिंथेसिस, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स, राइबोसोम जो होगा कितना होगा बच्चों? 70 S राइबोसोम होगा। ठीक है ना। साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम जो होता है वो होता है 80 S। साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम कितना होता है बच्चों? 80 S होता है। ठीक, तो ऑल ऑफ दीज होगा। 76, जॉर्ज पायलट 1953 डिस्कवर्ड किया था इन्होंने बच्चों? राइबोसोम की डिस्कवरी की थी। राइबोसोम जो बने होते हैं ये RNA प्लस प्रोटीन के बने होते हैं। किसके बच्चों? RNA प्लस प्रोटीन के बने होते हैं। RNA प्लस प्रोटीन के बने होते हैं। चलिए, 70 राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ, लीजिए भाई साहब बताइए, RNA प्रोटीन एंड नो सराउंडिंग मेम्ब्रेन, ऑल ऑफ दीज होगा। इसीलिए तो इसको हम लोग बोलते थे नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। याद आ रहा है? बताइए बच्चों। इन राइबोसोम S स्टैंड फॉर, S का मतलब होता है स्वीडबर्ग यूनिट सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। तो फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सही है। 79 में अगर हम देखें बच्चों, कह रहा है कि इन राइबोसोम सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट इज इनडायरेक्टली अ मेजर ऑफ, इनडायरेक्टली ये मेज़र करते हैं डेंसिटी एंड साइज़ को, नॉट नंबर को नहीं बच्चों। तो कौन सा ऑप्शन होगा? फोर्थ 80। बिल्कुल NCERT के ही सारे क्वेश्चंस हम करा रहे हैं बच्चों। फर्स्ट टाइम आप लोग NCERT बहुत अच्छे से पढ़िए। इसके अब जितना चैप्टर हम कवर कर चुके हैं सभी की क्वेश्चन एक बार कराने के बाद अगेन हम दूसरे टाइप के क्वेश्चंस आपके लिए लेके आएंगे। ठीक है ना। अब हम लोग अगर प्रैक्टिस करेंगे सेल के तो अब डिफरेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है ना। एन एलेबोरेट नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर्स
प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म कलेक्टिवली नोन एज साइटोस्केलेटन बोलते हैं बच्चों। इसका फंक्शन मैंने बताया था ट्रिपल एम, याद आ रहा है? चलिए विच आर द फॉलोइंग द फंक्शन ऑफ साइटोस्केलेटन, लीजिए आ गया ट्रिपल एम, मोटिलिटी, मैकेनिकल सपोर्ट, मेंटेनेंस ऑफ द शेप ऑफ द सेल, ऑल ऑफ दीज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हेयर लाइक आउटग्रोथ इन यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन, में हेयर लाइक आउटग्रोथ नहीं है। सीलिया की होती है, फ्लैजिल्ला की होती है, फिम्ब्री की नहीं होती है। ठीक, चलिए कोर ऑफ सिलियन फ्लैजिल्ला क्या कहलाता है बच्चों? एक्सोनीम कहलाता है। सिलियन फ्लैजिल्ला का कोर क्या कहलाता है बच्चों? एक्सोनीम। ठीक, चलिए एक्सोनीम usually have how many pairs of doublets radially arranged peripheral microtubules? बहुत ही अच्छा सवाल है। पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स डबलेट्स जो होते हैं 9 होते हैं, याद आ रहा है बच्चों? इस तरीके से हमने बनाया था। कितने लोगों को याद आ रहा है ये डबलेट होते हैं? याद आ रहा है बच्चों? इस तरीके से हमने बनाया था 9। ये रेडियल स्पोक्स सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स थे, बीच में 2, याद आ रहा है? ये रेडियल स्पोक्स से अरेंज थे सब। कितने लोगों को याद है? ये पेरिफेरल, ये सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स थे, ये पेरिफेरल थे। ठीक, फिर ये रेडियल स्पोक्स से अरेंज थे, प्रोटीन लाइक फाइबर्स थे। ठीक, ये सेंट्रल शीथ थी, यानी क्या कहेंगे हम? 9। चलिए 85 बताइए। एक्सोनियम यूजुअली हैव हाउ मनी सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स? सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स आपने पढ़ा था 9+2 अरेंजमेंट, 9+2 तो कितना हो जाएगा बच्चों? 2 हो जाएगा। 86 एक्सोनियम ऑफ सिलियन यूकैरियोट्स कौन सा सही है? सेंट्रल ट्यूब्यूल्स आर कनेक्टेड बाई अ ब्रिज। सेंट्रल ट्यूब्यूल्स जो होती हैं ये कनेक्ट होती है ब्रिज से। सेंट्रल ट्यूब्यूल्स इंक्लूड बाई सेंट्रल शीथ, सही। सेंट्रल शीथ इज कनेक्टेड बाई अ रेडियल स्पोक, वन ऑफ द ट्यूब्यूल्स ऑफ ईच पेरिफेरल डबलेट्स, बोथ सिलियन फ्लैजिला इमर्ज बाई बेसल बॉडी, ऑल आर ट्रू। अच्छा सवाल था। सेंट्रियोल्स आर द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ सेंट्रोसोम्स, किसकी है बच्चों? सेंट्रोसोम की है, तो पहला ऑप्शन जाएगा। हाउ मेनी सेंट्रियोल्स आर प्रेजेंट इन सेंट्रोसोम? कितने होंगे बच्चों? 2 होंगे। क्लियर? इन सेंट्रोसोम सेंट्रियोल्स लाई परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक अगर ऐसे है तो दूसरी ऐसे रहेगी। ठीक, ये सेंट्रियोल्स 2 हैं, इस पूरे को मिला के हम लोग सेंट्रोसोम कहते हैं। सेंट्रोसोम एक बड़ा टर्म है, सेंट्रियोल उसके अंदर आता है। ये दोनों सेंट्रियोल्स हैं, तो कितनी सेंट्रियोल हो गई? 2 सेंट्रियोल्स। कैसे लाई कर रही हैं? परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक, तो पहला ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन होगा 90 सेंट्रियोल्स आर मेड अप ऑफ इवनली स्पेस्ड पेरिफेरल फिब्रिल्स ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं बच्चों। 91 हाउ मेनी पेरिफेरल फिब्रिल्स आर प्रेजेंट इन सेंट्रियोल्स ऑफ ईच फिब्रिल इज 9+। यहाँ पे बच्चों ट्रिपलेट होते हैं, अगर याद आ रहा हो यहाँ पे ट्रिपलेट होते हैं और बीच में सेंट्रल हब होता है। ठीक है ना? तो सेकंड ऑप्शन होगा। centriole forms the basal body of cilia, flagella, spindle fibers, all of these होगा बच्चों। क्या होगा? all of these होगा। Which of the following gives rise to spindle apparatus during cell division in animal cell? ठीक, cilia, flagella, spindle fibers, all of these। इसके पहले का क्वेश्चन क्या था? ठीक,
सेंट्रल प्रोटीनेशियस हब, जिसको सेंट्रल हब कहते हैं, कनेक्टेड बाई पेरिफेरल ट्रिपलेट्स बाई स्पोक मेड अप ऑफ प्रोटीन। किसके बने होते हैं बच्चों? प्रोटीन के। कुछ ना समझ में आए प्रोटीन मानना। न्यूक्लियस वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाई, बच्चों इतना ही रखते हैं हम लोग, बाकी न्यूक्लियस वाला पार्ट हम लोग कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो बहुत अच्छे से पढ़िए, क्वेश्चन लगाइए और प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है ना, बहुत सारे बच्चे प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, तो उनसे भी मैं कहूँगा कि वो लोग भी प्रैक्टिस करें। ओके बाय बच्चों।